हेलो दोस्तों, मैं दीपक जोशी और मेरा जो आज का सब्जेक्ट है दोस्तों वो है कट शॉट। जैसे कि दोस्तों कट शॉट हम सबका फेवरेट शॉट है और हम सबका एक स्कोरिंग शॉट है। पर दोस्तों अगर ये हमारा एक स्कोरिंग शॉट है तो अमूमन हम सब कट शॉट खेलते समय हम क्या गलतियां करते हैं और कट शॉट खेलते समय किन किन बातों का हमें पता होना बहुत जरूरी है जिससे हमारा कट शॉट परफेक्ट हो सकता है। और अगर हमें ये बातें पता है तो हम कट शॉट की घर पे रह के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों क्या है कि जब भी हमें किसी शॉट की प्रैक्टिस करनी है तो उसका इमेजिनेशन करके हमें शैडो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर हम एक सही इमेजिनेशन कर रहे हैं या अगर हम सही तरीके से शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा कट शॉट बहुत परफेक्ट हो सकता है या फिर हमारा कोई भी शॉट बहुत परफेक्ट हो सकता है। तो जैसे कि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कट शॉट की, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कट शॉट के समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कट शॉट खेलते समय हमें कौन सी बातों का पता होना जरूरी है। तो दोस्तों ये जानने से पहले आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। और अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि हमें कट शॉट खेलते समय किन बातों का ध्यान देना है। अब जैसे कि दोस्तों हम कट शॉट की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जैसे कि डेविड वार्नर, शॉन मार्श, मैक्सवेल, रोहित शर्मा, शिखर धवन और बहुत से ऐसे क्रिकेटर, नामी क्रिकेटर जो कि कट शॉट बहुत अच्छा मारते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी उनमें खासियत रहती है जिससे वो कट शॉट को अच्छा खेल पाते हैं। तो अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि कट शॉट खेलते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान देना है। दोस्तों सबसे पहले तो जब भी हम एक कट शॉट खेल रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बैटिंग स्टांस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एक स्टेबल, एक बैलेंस हमारा बैटिंग स्टांस होना चाहिए। और दूसरी हमें ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है कि दोस्तों की जो कट शॉट है ये एक हॉरिजॉन्टल बैक स्ट्रोक है। और जहां पे बात आती है दोस्तों हॉरिजॉन्टल बैक स्ट्रोक की तो वहां पे हमारे को बॉल पे नजर रखना बहुत जरूरी रहता है, बैक की कनेक्टिंग टाइम पे नजर रखना बहुत जरूरी रहता है, हमारा बॉडी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात दोस्तों वो ये है कि कट शॉट जब भी हमने खेलना है तो जैसे कि हम बाकी शॉट खेलते हैं जिसमें हमारा हेड पीछे रहता है बॉल के, अब कट शॉट में दोस्तों हमारे को जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि इसमें हमारा शॉट खेलते समय हमारा हेड बॉल के पीछे नहीं रहता है, यानी कि हम बॉल को इस तरीके से देखते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कट शॉट। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमने कट शॉट की प्रैक्टिस करनी है या हम कट शॉट खेलना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारा एक बैलेंस स्टांस होना चाहिए और एक हमारा प्रॉपर बैक लिफ्ट, प्रॉपर बैटिंग स्टांस, और बॉलर को हम वॉच कर रहे हैं प्रॉपर, हमारा हेड ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं एक प्रॉपर स्टांस में खड़ा हूं और जब भी दोस्तों बॉलर ने बॉल हमें डाला और हमें ये देखना है कि वो बॉल हमारी वेस्ट हाइट से ऊपर है और ऑफ स्टंप के बाहर गिर रहा है, यानी चौथे स्टंप के बाहर गिर रहा है। तो उस टाइम पे हमें दोस्तों क्या करना है कि जब भी बॉलर ने कट का बॉल डाला हमें तो हमें बॉल को इस तरीके से वॉच करना है और जो हमारा बैक फुट है सबसे पहले हमें वो अक्रॉस दी ऑफ स्टंप लेके जाना होगा इस तरीके से। बैक फुट को पीछे लेके नहीं जाना दोस्तों, हमें अक्रॉस लेके जाना होगा इस तरीके से। और जब दोस्तों हम बैक को अक्रॉस लेके जाएंगे तो हमारी आप मेरे देख पा रहे होंगे कि मेरी नजर जो है बॉल पर है। अब यहाँ से मेरे जो आर्म्स है वो एक्सटेंड होंगे। अब जब मैं दोस्तों बॉल को एक्सटेंड कर, मेरे आर्म एक्सटेंड है और बॉल का कनेक्शन होने वाला है तो आप देख रहे होंगे कि मेरे बैक का फेस इस तरीके से है, बिल्कुल मेरा फेस बैक का दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे जब बॉल को कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग के टाइम पे ही मुझे रिस्ट रोल करना है। और अब आप देख रहे होंगे कि जब मैं बॉल को देख रहा हूं तो आप देखोगे कि जो मेरा बॉडी वेट है वो मेरा बैक फुट के ऊपर है और फ्रंट फुट जो है मेरा बिल्कुल रिलैक्स है, मेरे आर्म एक्सटेंड हो चुके हैं और मेरा जो नजर है वो बिल्कुल जो बॉल के ऊपर है। और यहाँ से जब मैं रिस्ट को रोल करूंगा तो वो बॉल नीचे जाएगा। तो कट शॉट खेलते समय हमें दोस्तों ये ध्यान देना है कि हमें जो अपना बैक फुट है वो बैक लेके नहीं जाना, हमें अपना बैक फुट अक्रॉस दी ऑफ स्टंप लेके जाना है पॉइंट की तरफ। और जब हमारा दोस्तों पैर जो है अक्रॉस जाएगा ऑफ स्टंप के तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो बॉडी वेट है, हमारा जो हेड पोजीशन है वो इस तरीके से पीछे नहीं रहना चाहिए, ना ही हमारा ज्यादा आगे रहना चाहिए, बिल्कुल पैर के ऊपर रहना चाहिए। हमारा जो बॉडी पोजीशन है वो इस तरीके से रहना चाहिए और हमें अपने आर्म इस तरीके से खोलने होंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कट का पोजीशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइड एंगल से कि हमारा जो कट खेलते समय हमारा पैरों का पोजीशन क्या रहेगा, हमारा बॉडी पोजीशन क्या रहेगा। अब जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मैं अभी इस टाइम पे बिल्कुल स्टांस पे खड़ा हूँ। अब मैं जो अपना बैक फुट है वो पीछे नहीं लेके जाना है, मुझे बैक फुट इस तरीके से इधर लेके जाना है।
अब आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने बैक फुट मूव किया, अब मेरी जो नजर है बॉल के ऊपर है और बॉल को मैं पूरा देख रहा हूँ, मेरे आर्म्स खुले हुए हैं और मेरी नजर पूरा कनेक्शन है, बैट और बॉल के कनेक्शन पे है। और जब बॉल कनेक्ट होने वाला है मुझे रिस्ट रोल करना है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा कट शॉट खेलते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं। अब जो दोस्तों कट शॉट खेलते समय हम गलती करते हैं वो हम क्या करते हैं कि जब भी हम कट शॉट मारने जाते हैं तो हम बॉल पे नजर रखने की बजाय हम क्या करते हैं, बॉल को यहाँ तक ही देखते हैं और फिर हम बिना देखे ही बैट को घुमा देते हैं और हमें ये नहीं पता रहता कि हमारा पैर कितना निकला है या हमारा पैर कितना निकलना चाहिए। हम सिर्फ बैट को घुमा देते हैं, कनेक्शन पे नजर नहीं रखते। और दोस्तों कट शॉट खेलते समय हमें ये भी ध्यान में देना है कि हमें ज्यादा तेज नहीं खेलना, हमें बिल्कुल बॉल को टाइम करना है, बॉल को बिल्कुल वॉच करते हुए, लास्ट तक वॉच करते हुए बॉल को टाइम करना है। और जितना अच्छा हम टाइम करेंगे दोस्तों उतना ही हमारा कट शॉट है जो वो बढ़िया रहेगा। और इसमें जो सेकंड गलती होती है दोस्तों वो क्या होती है कि बैट्समैन अपना जो पैर है वो अक्रॉस लेने की बजाय पीछे ले जाता है। जब वो पीछे ले जाता है दोस्तों तो वो लेट हो जाता है कट शॉट खेलते समय। और इसमें तीसरी गलती क्या होती है दोस्तों कि जब भी वो कट शॉट मारने जाता है तो उसका जो बॉटम हैंड रहता है वो टाइट रहता है और जब बॉटम हैंड टाइट रहता है दोस्तों तो बैट कनेक्शन से पहले ही उसका बंद हो जाता है, जिससे दोस्तों जो बैट का फेस नहीं दिख पाता बॉल को। बैट जब कनेक्शन से पहले ही बैंड हो जाता है तो बॉल या तो ऊपर से निकल जाती है या नीचे से निकल जाती है और या फिर दोस्तों खेलते समय बैट्समैन पीछे हट जाता है। जब दोस्तों हम बॉल से पीछे हट गए खेलते समय तो वो बॉल 100% हमारा मिस ही होगा। तो हमें जब भी कट शॉट खेलना है दोस्तों हमें यही बातों का ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हमें दोस्तों एक बैलेंस स्टांस में रहना है, फिर हमें अक्रॉस दी ऑप्शन पैर लेके जाना है और फिर हम बॉल पे वॉच कर रहे हैं तो अपने आर्म हमें एक्सटेंड करने होंगे और बॉल का और बैट का जब कनेक्शन हो रहा है तो हमारी नजर कनेक्शन पे रहनी चाहिए और एट टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा रिस्ट रोल होगा। अब ये तो होगा दोस्तों कट का हमारी गलतियां और कट शॉट हमें कैसे इंप्रूव करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शैडो प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको शैडो प्रैक्टिस करके दिखाया कि आपको शैडो प्रैक्टिस कैसे करनी है और अगर दोस्तों जैसे मैंने आज आपको वीडियो में बताया और अगर आप दोस्तों शैडो प्रैक्टिस करते समय इन बातों का ध्यान दे रहे हो तो आपका कट शॉट का जो कट शॉट है जो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका कट शॉट पहले से ज्यादा बेटर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई सवाल पूछना है वो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और आप मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।